जो सुख का सागर है, जो कभी दुख नाम की वस्तु नहीं सतलोक सचखंड में, वहां चल। वहां कितना सुख है कि शंखों लहर मेर की उपजे कहर नहीं जहां कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे, जैसे यहां कभी कभी होता है इस दास के साथ, तो बहुत बार होता है, कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, ना किसी के प्रति राग रहता। इतना आनंद आता है कुछ क्षणों के लिए, हम चाहकर भी किसी के बुरा सोच भी नहीं सकते, मन में दोष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर आई थी भगवान की, और उसके जाते ही फिर जो का तू खचड़ा अंदर भरा ही है, वो ये कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, वो चिंता 36 टेंशन आकर खड़ी हो जाती है। तो वो कहर की लहर आ गई, और पहले मेहर की लहर थी, शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है, वहां जाकर ही आपको परम शांति मिलेगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वत सदा रहने वाला उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, मैं नहीं जानता। तो वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। उससे अतिरिक्त जैसे ब्रह्म तक की साधना है, ओम मंत्र, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। और पहले ऋषि जन इस ओम मंत्र को ही वेदों के आधार से जाप करते थे, और यही एक ब्रह्म तक प्राप्ति की सच साधना है, वो भी उस सत्र के गुरु से लेकर ही की जाए। तो ऐसे ही एक ऋषभदेव नाम के राजा थे, उनको स्वयं परमात्मा कबीर देव जी एक साधु संत ऋषि रूप में मिले, ज्ञान समझाया कि ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं राजन, ये समाप्त होंगे, आप बुद्धिमान हो, आप समय रहते भक्ति करो। वो इतना प्रभावित हुआ, और उन्होंने ये भी बताया परमात्मा ने कि मैं उस परम पिता परमात्मा का जो है ना पूरा जानकार हूं, क्योंकि अपनी महिमा आप बताते हैं भगवान, और मेरे पास वो कंप्लीट कोर्स है। लेकिन ऋषभदेव जी प्रेरित तो हो गए परमात्मा के लिए, परमात्मा उस मालिक को ना माने, क्योंकि वो सबसे हटकर ज्ञान है ये। जब ऋषभदेव जी ने अपने कुल गुरुओं से बात करी कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि कोई परमात्मा इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनसे ऊपर भी कोई और शक्ति है, क्या ये सत्य है? तो वो नकली सारे उस सरंग में रंगे हुए थे, उनको ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे वो ऋषि, उन्होंने भ्रमित कर दिया उस पुण्यात्मा को कि वो झूठ बोल रहा है, वो हमसे भी मत्था मारता रहता है, वो झूठा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऋषभदेव जी को जो परमात्मा के वचन सुने थे वो तो बुलाए नहीं गए, उससे तो इतना प्रेरित हो गया कि भक्ति करनी ही करनी है, राज भी त्याग दिया, अपने बच्चों को राज बांट दिया सबको, और उन नकली संतों से यानी उस परम परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म तक की साधना का मंत्र लेकर 1 वर्ष तो निराहार रहा, कुछ नहीं खाया। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, क्योंकि इन ऋषियों ने इतना ही ज्ञान है डड़े डुआण का, ओम नाम का जाप और साथ में तप करता रहा। और जब 1000 वर्ष उसने साधना अपनी पूर्ण कर दी, तो अपना पहला शिष्य बढ़ाया, अपना पोता भरत का पुत्र मारीची, और वो मारीची वही साधना करता था जो ऋषभदेव जी करते थे। और फिर आगे चल के वही मारीची महावीर जैन हुआ, जैन धर्म में। ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, और महावीर जैन जी 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के।
और ये वही आत्मा थी जो मारीची वाली थी, जिसने ऋषभ देव जी से सीधा मंत्र प्राप्त हुआ था ब्रह्म की साधना का। तो उसकी साधना से उसको क्या प्राप्त हुआ, ये आपके रूबरू करते हैं। ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है। प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये दो है, इधर भी इधर भी, ये देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है? ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार व्यतीत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़ी का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत का पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी ने जो प्रथम अपनी दीक्षा देनी प्रारंभ की, 1000 वर्ष तक साधना करने के उपरांत अपने पोते मारीची को दी, और उसी मारीची से वैदिक धर्म चला। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन बने। देखो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है, कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। आपको वो वस्तु मिल गई जिस तय सब
आप बाईपास निकल जाओगे इतने दुखों से। ऐसी साधना जैसे महावीर जैन और ऋषभदेव जी ने की ऐसा कोई नहीं कर सकता वर्तमान के। और फिर भी उनकी ये हालत हुई। आपको दिखाते, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदी, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था? उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभदेव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में। अपना आत्माओं जैसे आपको दास बताता है कि यहां एक तो कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्म स्वर्ग है जिसको ये महास्वर्ग बोलते हैं। तो ओम नाम के जाप करने वाला, विधिवत साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस आता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ये ओम अक्षर है, जो अंतिम समय तक इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो इससे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक मिलता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनः पुनरावृत्ति के अंदर उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म हो लिए और मेरे भी। और इसलिए वो कहता है कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, और उसके लिए परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। उसके लिए बताया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो तत्वदर्शी संत ऋषभदेव जी ने मिले, परमात्मा मिले थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे। इतने दयालु हैं वो, पुण्यात्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ये नकली गुरु उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करने देते। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आज सबसे पहली कृपा आपके ऊपर की है कि आप शिक्षित किए। शिक्षित होने के बाद अब आप सभी सदग्रंथों को और इन पहले के इतिहासों को देख करके आप दृढ़ हो जाओगे कि जो हम कर रहे हैं फाइनल है, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता। फिर बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष होगा। और उन महापुरुषों का दुर्भाग्य रहा कि उनको परमात्मा मिले भी तत्वदर्शी संत रूप में आकर के, ऋषि रूप में, वो नहीं स्वीकार कर सके क्योंकि वो नकली संत चारों तरफ मंडराए हुए थे। तो अब इस ज्ञान के सामने पुण्यात्माओं नकलियों की कतई नहीं बसाओगी। ये सारे स्थान छोड़ जाएंगे, आपको रास्ता देंगे, दूर होना पड़ेगा इनको। बच्चा बच्चा धिक्कार देगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। तो इनको बोलना जगह नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा कर दूंगा, आपको ऐसा ट्रेंड कर दूंगा। अब ऋषभदेव जी से प्राप्त साधना के बाद ये कहाँ गया? मारीची वाला जीव
ब्रह्मलोक में, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ और फिर वो भी खत्म हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि वहां गए हुए ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए, अब सब शास्त्र प्रमाणित होते चलेंगे। अब हम 294 पर पढ़ रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। और फिर वहां से कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? इसी भरत क्षेत्र में सूती का नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया। फिर कहाँ आया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौश की पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में। और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया? ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया? इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेक को भाव, अनेक शरीर धारण किए हुए इस प्रकार हैं। बाढ़ में जाओ ऐसा स्वर्ग, और देवता स्वर्ग का आते फिर गधा बन गया, खा के वो स्वर्ग। तो पुण्यात्माओं, अब आंख खुल जाएंगी श्रद्धालुओं की कि क्या साधना करे थे। और ये रोग केवल सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कितना कट्टा को नहीं विश्व में, ये गारंटीड समझ लेना। अब आगे देखो क्या बना इसके संग में, अभी कौन सा पीछा छूट गया देखिएगा। 1000 आक वर्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, ओए होए 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ओए होए, ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, ओए होए 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुसंक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, ओए होए 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माए गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही, 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया, 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना 60 करोड़ बार, ओए होए 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा, सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की मान हानि करना नहीं है, आपको सही दिशा देना है कि जो दास के पास औषधि है, जो साधना है, उससे ये दुख मिट जाएगा आपका। अब यहाँ विचारणीय विषय है कि ऋषभ देव जी शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार साधक थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी मारीची जी ने, उनके पोते ने, भरत के पुत्र ने। मारीची ने यहाँ की जो सही साधना करने से क्या क्या उपलब्धि हुई, केवल 80 लाख बार तो देवता हुआ,
और गधे कुत्ते घोड़े इनके अंत नहीं। 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, फिर गर्भपात में मरण, नपुंसक, गिनती नहीं। और फिर ये तो उसकी दशा है जब वो शास्त्र अनुकूल साधक था, यहाँ के सतर का ब्रह्म तक का उपासक था। और महावीर जैन वही हुए, वही आत्मा महावीर जैन हुई, इनके इतिहास में लिखी है। महावीर जैन जी 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। और श्री महावीर जी ने 363 पाखंड मत बकवाद साधना शुरू कर दी। वर्तमान के जितने भी जैनी भाई हैं ये महावीर जैन द्वारा चलाई गई पाखंड मत को कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो दास का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा क्या होगा जब उस सत्संग की ऐसी हालत हुई, तुम तो स्वर्ग के आसपास पे नहीं जाओगे, नरक में रहना पड़ेगा आपने। ये सत्कर मान लेना। उससे बचना है तो यहाँ आओ, तो इस दुर्गति से बचना है तो सतलोक आश्रम आओ और अपना कल्याण करवा लो, दीक्षा लो। भक्ति तो करनी ही है। जीवन जो शेष बचा है उसमें शुभ काम करोगे तो पिछला सारा संस्कार एरियर पूरा हो जाएगा आपका और मोक्ष हो जाएगा इससे जन्म में। दूसरा जन्म नहीं लगेगा जब सत भक्ति करोगे तो। ये सत्कर मान लेना। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना आप किया करते थे वो साधना ठीक नहीं थी, और जो शास्त्र अनुकूल साधना ब्रह्म सत्र की कर रहे थे वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपको बताया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के यानी अच्छी तरह समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी मुझे इष्ट मानकर मत पूजो, केवल उसकी भक्ति करो। तो उसकी भक्ति इस दास के पास प्राप्त है। पुण्यात्माओं आओ और अपना कल्याण कराओ। अब प्रसंग चल रहा था कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये दिखा दिया आपको कि नर से सत साधना ना करने से नर से तू गधा बैल बनेगा, अरे ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। मनुष्य जीवन में आपको कितनी सुविधाएं दी है पुण्यात्माओं। मनुष्य जीवन एक विद्यार्थी हो तो अन्य प्राणियों के शरीरों से आपका शरीर भिन्न है। ये एक पोशाक है आपको अलग से, एक वस्त्र है ये। और विद्यार्थी को माता पिता पूरी सुविधा देते हैं, खाने पीने को अच्छा देते हैं, पहनने को अच्छा देते हैं और पूरा फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटियों तुम अपना उद्देश्य पूरा करो। तो परमात्मा हमारा पिता है, उसने आपको यह ड्रेस दे रखी है अलग से, और अन्य या पोशाक जिसके पास नहीं वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी जब आपको ये पोशाक अलग से मिली है, शरीर अलग से मिला है, इसमें सुविधाएं भी न्यारी, और जो बच्चा इसका लाभ नहीं उठा रहा है विद्या के समय में तो बाद में बहुत रोता है, बड़ा पछताता है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा सरकार में सर्विस करता था। तो उस समय वहां देखा एक व्यक्ति वहां मजदूरी का काम कर रहा था सड़क के ऊपर, और उनका एक्सीडेंट आया वहां पर। वो अपना इंस्पेक्शन करके चला गया। तो वो बाद में कह रहा था कि यो मेरा सहपाठी था जो आज एक्शन बना हुआ B&R के अंदर, यो मेरा क्लास फेलो था। और वो खुद पछता रहा है कि मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करेंगे। अरे ये पढ़ देखो कितना सुख, गाड़ी में आता है, पंखों के नीचे रहता है, और मैं यहाँ पड़ा हूं, मेरे बच्चे भी यही मिट्टी में पड़े हुए। पुण्यात्माओं आज आपकी वही दशा होगी
जो आज आप इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस पढ़ाई ने पूरा कर लोगे, जो दास आपको बता रहा है, तो आप सफल होगे, सारे सुख होंगे। और जो नहीं करेगा, इस पढ़ाई के समय को खोदेगा बकवादों में, फिर रोया करेगा सारी उम्र गधे और कुत्ते बनकर। उससे बचने के लिए कहते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। आज आप देखो कितनी सुविधा प्राप्त है। जब भूख लगे भोजन की व्यवस्था है, कभी चाय पी लेते हो, और जैसे कोई पीड़ा होती है तो उसका निवारण डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था बनाने की आपको सद्बुद्धि दे रखी है। और इतनी सुविधाएं प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, तो परमात्मा कहते फिर आपके साथ के भी तगी, नर से ती मनुष्य तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चरने जाए। तो पुण्यात्मा, इससे बचने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, आने वाले संकटों से सतर्क किया जाता है कि अभी बिजली गिरेगी आपके ऊपर जब भक्ति नहीं करोगे। और भक्ति करते हो, सत भक्ति नहीं मिली, पूर्ण संत नहीं मिले, उस परम पुरुष परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की भक्ति नहीं मिली, तो भक्ति करके भी आप दुखी रहोगे। जैसे ऋषभदेव जी के पौत्र मारीची और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, और उसका अंतिम जो 24 में जो तीर्थंकर है महावीर जैन, उनका क्या बुरा हाल हुआ। 80 लाख बार तो केवल देवता हुए और गधे कुत्ते की गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। जय सतगुरु की संगत करते, ये सभी कर्मों से बाईपास निकाल देता आपको, और सतलोक में आपका वास होता जहां कभी कष्ट नहीं। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है, कल्याण कराओ, औरों को भी बताओ और पीछा छुटवाओ, सतलोक चलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की।